तो मैं रात के 12:30 बजे तक पुर्तगाल और कोंगो का मैच देख रहा था और इस इंतज़ार में ही था कि अब शायद ट्रेलर आ जाएगा, अब शायद ट्रेलर आ जाएगा। पर मैच ख़त्म हो गया, पर उसके बाद में ट्रेलर नहीं आया। तो मैं लगभग 12:40 या 12:50 के ऐसा सो गया और फिर 1 बजे ट्रेलर आ गया। वेल, उसमें क्या ही कर सकते हैं। पर फाइनली सोनी ने डिसाइड किया कि बाकी अकाउंटों में से तो चढ़ा ही दिया है ट्रेलर, अब अपने मेन ऑफिशियल अकाउंट पे भी चढ़ा देते हैं। पता नहीं भाई क्या क्या बकैतियाँ हुई हैं पिछले हफ्ते। ट्रेलर लीक हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन रिलीज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लीक हो रहा था भाई, क्या क्या लीक नहीं हुआ है भाई। और ऊपर से ये और न्यूज़ आ रही है कि किसी के पास में पूरी मूवी पड़ी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। वेल, वो अलग बात है कि मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता था। क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी है यार, ऑब्वियस ही बात है, ख़राब थोड़ी करना चाहेंगे। तो अब फाइनली ऑफिशियली ट्रेलर आया है तो मैंने देखा ही है, देख लिया है, और मैं कहूँगा क्या बवाल है भाई। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा। ट्रेलर देखने से पता चलता है कि एक्शन तो भाई खतरनाक होने वाला है, अलग ही लेवल का। वेल, पूरी तरीके से बात करेंगे तो इसमें मेनली तो विलन अभी तक स्कॉर्पियन और मिस्टर नेगेटिव दिख रहे हैं। और उसमें भी मिस्टर नेगेटिव मेन विलन के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो हल्क को कंट्रोल करेगा और जिस तरीके से वो उसके बारी बारी उसके साथ में आ रहा है, तो दिख रहा है कि मिस्टर नेगेटिव हो सकता है। और हाँ, पनीसर भी है इसमें, जो कि हमारे स्पाइडरमैन के साथ मिलके काम करेगा। हाँ, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने कॉमिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है स्पाइडरमैन की, मैंने सिर्फ मूवियाँ देखी है। स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन और अभी टॉम हॉलैंड वाली जितनी भी स्पाइडरमैन है, तो मैंने सिर्फ मूवियाँ देखी है, कॉमिक नहीं पढ़ी। तो अगर कोई गलती हो तो बता देना, क्योंकि मैंने गूगल से देख कर ये सब बता रहा हूँ। तो अगर मेनली अब देखें तो टीजर से हमें स्टोरी पता लग रही थी, मतलब लगभग काफ़ी लोगों ने स्टोरी प्रेडिक्ट कर ली थी कि क्या होगा। तो बेसिकली स्टोरी तो यही होगी कि हमारा जो स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर, उसका म्यूटेंट हो रहा है वो, मतलब अब वो खुद से वेब बना सकता है अपने, तो वो म्यूटेंट हो रहा है। तो हेल्प मांगने के लिए जाता है डॉक्टर बैनर के पास में, जो कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है, जिसने मतलब कि उसने कंट्रोल कर लिया हुआ उसको, रेडिएशन को, म्यूटेशन को। तो उसके साथ में हेल्प मांगने जाता है, फिर बाकी विलन से भी फाइट होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसे कर करके स्टोरी प्रोग्रेस करेगी। वेल, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो मिस्टर नेगेटिव है, उसकी मेमोरी ऐसा लग रहा है कि उसको वो कोई भूला हुआ नहीं है। देखो, एक सीन है पर्टिकुलर जिसमें वो कहता है, वाई हाउ अबाउट आई गो एंड सी हाउ एमजे इज डूइंग। उसको कैसे पता है कि स्पाइडरमैन एमजे को पसंद करता है, मतलब सिर्फ पीटर पार्कर ही पसंद करता है ना एमजे को, तो स्पाइडरमैन के तौर पर तो मिलने गया नहीं था। तो ये उससे पता चलता है कि उसको पता है, मतलब वो भूल ही नहीं है, उसको पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुझे एक लगता है, एक मेनली रीजन ये हो सकता है कि उसकी पावर माइंड से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि उस पर वो काम नहीं किया हो, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक। वेल, वो तो अलग जगह है। पर भाई, फाइनली फाइनली हल्क, हमारे हल्क पुराने वाला, अवेंजर्स फर्स्ट मूवी वाला हल्क हमें देखने को मिले। भाई, मुझे अभी भी याद है थोर रैग्नारोक के बाद में मैं देखना चाहता था कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हल्क कैसा होगा, पर दिखाया नहीं। चलो फिर मैंने कहा अवेंजर्स एंड गेम में देखेंगे, तो उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद से भाई कितना टाइम हो गया भाई उस हल्क को देखे, पर फाइनली हल्क को देखेंगे। और हल्क को ही नहीं, हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन हो रहा है। वेल, कॉमिक में तो शायद काफी बार हो चुका है हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन, मूवी में शायद पहली बार हो रहा है। वेल, देखने में तो मजा आएगा। 31 जुलाई, कितना, 1 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा है। टिकट तो अभी लाइव हो चुकी है, देखने में मज़ा तो आएगा। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे दी हैंड भी है इसमें, और उसके अलावा काफ़ी, मतलब इस बार स्पाइडरमैन काफ़ी अलग अलग बंदों से लड़ रहा है। अभी तक लगभग ऐसा होता था यार, पता नहीं, पर जो भी है मज़ा तो आएगा देख। और भाई जितने भी एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं ना इस बार, कमाल के भाई, मतलब एक वो हल्क गिरता हुआ बिल्डिंग से वगैरह वगैरह वगैरह, और वो फाइटिंग वाला, वो प्रिजन में लड़ रहे होते हैं वो हैंड से पीटर पार्कर, गजब भाई, मजा आ गया देख के।
मतलब ट्रेलर देख के मूवी की भाई एक्सपेक्टेशन पहले से ही हाई थी, पर अब ये ट्रेलर देखने के बाद ये और हाई हो गई है। वेल, पर दिक्कत तो अब एक ही रहेगी कि ये सोनी वाले संभाल पाएंगे क्या, ये ढंग से रिलीज कर पाएंगे क्या। मतलब भाई स्पाइडरमैन एक कितनी बड़ी आईपी है, इसके ऊपर गेम बन चुके हैं, वेब सीरीज बन चुकी है, एनिमेटेड वेब सीरीज बन चुकी है, वो कितनी बार तो मूवियां बन चुकी है, अवेंजर्स का पार्ट है ये। मतलब कितनी बड़ी आईपी है और उसको भाई ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं भाई। इनके आए दिन तो ट्रेलर लीक होते रहते हैं। जो सबसे पहले टीजर आया था वो भी उनका एक हफ्ते पहले लीक हो गया था, ये ट्रेलर भी लीक हो गया। बिहाइंड द सीन लीक हो रहे हैं, वो शूटिंग चल रही है वो लीक हो रही है, थैंक्स गिविंग का लीक हो रहा है। पता नहीं भाई कैसे काम करते हैं। मैं तो बस यही चाहूंगा सोनी वालों से कि प्लीज बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब मूवी को डिले या फिर किए बिना सही टाइम पे रिलीज कर दो, यही उम्मीद है। वेल, अब ये इसके बाद में कौन सी मूवी है मार्वल की, स्पाइडरमैन के बाद में शायद अवेंजर्स डूम्सडे ही आ रही है अगली मूवी। कल पता नहीं है, लग तो अवेंजर्स डूम्सडे ही लग रही है, पर वो तो अलग बात है। पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर कमाल का था, मुझे देखकर मजा आया, काफी बढ़िया ट्रेलर था। हाँ, कई कई जगह पर, कई कई जगह तो क्या, मेरे को शायद दो जगह पर वीएफएक्स थोड़े से इधर उधर लगे, तो वो हो जाएगा। मतलब वो थोड़े से ही थे, ज़्यादा उतना कोई फर्क दिखता नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, उसके अलावा उतनी कोई फील नहीं आती। उसके अलावा मैं भाई कहूँगा ट्रेलर कमाल का है। मूवी के लिए एक्सपेक्टेशन भाई अब तो छप्पड़ फाड़ चुकी है। मज़ा आएगा देखने में कि अब स्पाइडरमैन कैसे कैसे लड़ेगा। और वेल, इसमें ये बताएगा कि स्पाइडरमैन एमजे को या फिर इन सबको अपनी रियलिटी के बारे में, क्या पता, वो देख कर ही पता चलेगा। वेल, मूवी 31 जुलाई को रिलीज हो रही है, मज़ा आएगा देखने में। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।